क्या सरी छा अस्सलाम वालेकुम जी। जिसने लेना है सब करो, क्यों मैं फिर हाँ हाँ क्योंकि मैं ना अलग अलग किसी को कर रहा हूँ भाई। क्या तो जॉब नहीं करो तो आप तैयार हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबको आज हमने सुबह तकलीफ दे दी। आज आपके साथ जो बात करने का मुद्दा था एक ही है, दैट इज़ डेवलपमेंट जो रोक दी गई है जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर डिवीज़न की। मैं आपकी वसातत से इस सरकार पे जो बेहद सरकार है ये पहुंचाना चाहता था ये बात कि क्या वजह है कि कश्मीर की डेवलपमेंट टोटल रोकी गई है। हम बात करें रोड्स के हवाले से, रोड्स का हाल देखिए कितना बुरा है। दूसरे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स देखिए उनका हाल भी वैसा ही है। काम कहीं पे नहीं हो रहा है। हमारे ठेकेदारान साहिबान हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सरकार में कोई टस से मस नहीं हो रहा है कि उनके साथ जाके बात की जाए, उनके मुश्किलात क्या हैं। जैसा आप सब जानते हैं कश्मीर में वर्किंग सीज़न अप्रैल से सितंबर एंड तक ही होता है और मोर देन 50% ऑफ द वर्किंग सीज़न हैज़ लैप्स्ड। कोई काम नहीं हो रहा है। मुझे लगता है एक सोची समझी साजिश के तहत कश्मीर की डेवलपमेंट को रोका गया है। जब हम देखते हैं एक साइड से जो रॉ मटेरियल इसमें लगता है, चाहे वो बोल्डर्स हो, चाहे वो रोडी हो, चाहे वो रेत हो, वो बाहर के कंट्रैक्टरों को लीज आउट की गई है जो आसमान के दामों पे इनको लोकल्स को बेचते हैं। और दूसरी तरफ जो प्रोजेक्ट्स यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के चल रहे हैं उन ठेकेदारों के लिए आउट ऑफ वे जाके हमारे दरियाओं की खस्ता हालत की जाती है, हमारे नदी नालों की खस्ता हालत की जाती है, हमारे पहाड़ों की खस्ता हालत की जाती है। मिट्टी को कैसे उठाते हैं। रोज़ एक शाही फरमान इशू होता है। जम्मू कश्मीर के जो अस्तानी बाशिंदे ठेकेदारी के काम में इन्वॉल्व हैं उनके लिए कि साहब अब आपका ये बिल तब पास होगा जब रॉयल्टी की रसीद होगी, अब आपका वो बिल तब पास होगा। भाई जब तुम इनको लीगल सोर्स से रॉ मटेरियल ही नहीं देते हो, जिस तरह तुम बाहर के इन ठेकेदारों को देते हो, उनके जेब बड़े हैं और वो शायद बेहतर तरीके से इस सरकार की खिदमत कर सकते हैं। उनके लिए 10-10 नाले खोले जाते हैं, उनके लिए 10-10 पहाड़ दिए जाते हैं कि यहाँ से मिट्टी उठाओ और मामूली नाम के लिए कोई रॉयल्टी ली जाती है। लेकिन उसी मुकाबले में अगर हम देखेंगे कश्मीर में 2 जगहों से हमारे जम्मू कश्मीर के ठेकेदारों को कहा जाता है इन जगहों से ले जाओ, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन ही 50% हायर लगता है उन दूसरे लोगों से। हम देखते हैं फरवरी से जो जंग ईरान और अमेरिका के दरमियान हुई उसकी वजह से काफ़ी क्राइसिस हुई बिटुमेन की। जो रेट 50,000 रुपया था वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा तजावुज़ की गई है। जब सरकार को कहते हैं क्यों नहीं काम हो रहा है, नहीं साहब ठेकेदार सामने नहीं आ रहे हैं, टेंडर नहीं भर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जब आप लोगों ने पहले ही ठेकेदारों की कमर तोड़ी हुई है, उनके पैसे नहीं देते हैं, जो इन्होंने काम किए हैं 2016 के बाद आज तक आपने पेमेंट नहीं की है। आप क्वालिटी कंप्रोमाइज़ खुद ही करते हैं, क्योंकि एक ज़माना था कि कहते थे कि जो भी रोड कंस्ट्रक्शन का काम करेगा उसके पास प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, हर एक चीज़ होना चाहिए। आपने अपने हवारी मवारी वर्कर्स को एडजस्ट करने के लिए उस क्लॉज को ख़त्म कर दिया, और जब ख़त्म कर दिया फिर क्वालिटी तो कंप्रोमाइज़ आपने खुद कर दिया। हम नहीं कहते हैं कि क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी है क्वालिटी इंश्योर करनी, लेकिन क्वालिटी मिलेगी जिसका कहीं प्लांट होगा, जिसका प्लांट ही नहीं होगा तो क्वालिटी क्या होगी। इसलिए हम सरकार को आखिरी चेतावनी देते हैं कि स्टेटहुड के गर्भ में हर एक चीज़ कवर ना करो। स्टेटहुड का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि कश्मीर की डेवलपमेंट रोकी जाए।
ہمیں معلوم ہے آپ فنڈز لیپس کرنا چاہتے ہیں یہاں تاکہ آپ کو ایکسکیوز ملے. دیکھیے جی ہم تو کام کرنا چاہتے تھے لیکن ہمارے پاس تو اختیارات نہیں ہیں. جو اختیارات آپ کے پاس ہیں آپ کیوں نہیں وہ اختیارات استعمال کر رہے ہیں؟ ٹورسٹ بھی تبھی آئے گا جب یہاں انفراسٹرکچر ہوگا. یہاں ہمارے پیشنٹس کا ہم تبھی دیکھ بھال کر سکیں گے جب ہسپتالوں کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہوگا. اس سب کے لیے ڈیولپمنٹ ضروری ہے اور یہ ڈیولپمنٹ جب تک پرائیورٹی میں نہیں کی جائے تب تک کچھ نہیں ہوگا. اس سے کوئی لوگوں کا بھلا نہیں ہوگا. جو آپ کہتے ہو کبھی ایک منسٹر پہ الزام لگایا جاتا ہے, کبھی دوسرے منسٹر پہ. چیف منسٹر صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ لیڈر ہو, یو آر دی چیف منسٹر, اٹ از یور ریسپانسبلٹی ٹو ڈیلیور. اونلی ٹورزم ول ناٹ فل آور اسٹمکس. It is important, we do understand, but it is not the only important thing. یہاں شہر کے راستے دیکھیے, یہاں گاؤں کے راستے دیکھیے, یہاں کسی بھی جگہ دیکھیے کیوں نہیں ہو رہا جی. ہسپتال کیوں نہیں کمپلیٹ ہو رہا ہے جناب؟ فنڈز نہیں ہیں. وہاں پہ ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے جناب؟ فنڈز نہیں ہیں. ہر ایک چیز میں اگر ایکسکیوز آپ کو یہی دینا ہے, پھر آپ بلا شکریہ کس چیز کا کرتے ہیں؟ وزیر اعظم کو ہر 3 مہینے میں آپ کا شکریہ ہوتا ہے کہ آج 5,000 کروڑ ملے, آج 8,000 کروڑ ایکسٹرا ملے. ایک وائٹ پیپر ایشو کیا جائے کہ جب سے یہ سرکار آئی ہے انہوں نے جو فنڈز آئے کتنے لیپس کرائے. میری اطلاع ہے لاسٹ ایئر 7,000 کروڑ روپیہ لیپس ہو گیا. ان کو جواب دینا پڑے گا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہر چیز کا جواب اسٹیٹ ہوڈ میں ہے. تو میں آج اسی امپورٹنٹ وشے پہ بات کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہاں ہم سب اب ایک ہی اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ اسٹیٹ ہوڈ اسٹیٹ ہوڈ اسٹیٹ ہوڈ. باقی جب ڈیولپمنٹ ہی رک گئی تو ہم کیا آگے چلنے کی بات کریں گے؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پرسنل مفاد ہے ان کا وہاں راتوں رات میگڈمائزیشن بھی ہوتی ہے, وہاں راتوں رات کام بھی ہوتا ہے, وہاں ہر ایک چیز ایسا ہوتا ہے. لیکن عام لوگوں کو جن چیزوں سے سہولیت ہے, شہری سری نگر کا حال دیکھیے, شہری سری نگر کے گلی کوچوں کا حال دیکھیے, بارہمولہ, سوپور, اننت ناگ, شوپیان, ان علاقوں کا حال دیکھیے. کہیں پہ بھی ڈیولپمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ چونکہ ڈیلی فیس کرتے ہو, ڈیلی دیکھتے ہو روڈز کا حال کیا ہے, روڈز میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹریفک کے نظام کا حال کیا ہے. یہ سب اسی لیے کیونکہ پراپر ڈیولپمنٹل ورکس نہ اٹھائے جاتے ہیں, نہ پلان کیے جاتے ہیں, نہ آگے لیے جاتے ہیں. تو میری اپیل ہے آپ کی وساطت سے کہ اس کو ایک پرائیورٹی سمجھ کے امیجیٹلی شروع کیا جائے. تھینک یو.